हाय एवरीवन, आई एम मुदित। तो आप में से काफ़ी सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे जो मीट कंज्यूम करते होंगे। और जैसा कि हमें पता है कि मीट प्रोटीन का रिच सोर्स है, बट मीट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि मीट में कार्ब्स नहीं होते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है और मीट में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं होते हैं, आज हम इसी चीज़ का आंसर ढूंढेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा कार्ब्स को समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। बट कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की ही लंबी चेन होते हैं, वो बॉडी में डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और प्रोसेस होने में उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही तोड़कर बॉडी ग्लूकोज रिलीज़ करती है और एनर्जी के लिए यूज़ करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और ह्यूमंस और एनिमल्स में। जैसे प्लांट्स में और वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में और फाइबर की फॉर्म में। जी हाँ, फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, बट बॉडी जो है वो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बट फाइबर के अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। और ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने लीवर में और मसल्स में। तो जो आप मीट कंज्यूम कर रहे हो वो है तो मसल ही, बट कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से वो मसल से मीट बन जाता है। तो मीट में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं होते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जब एनिमल अलाइव होता है, मीन्स जिंदा होता है, तब वो एनर्जी कैसे कैसे बनाता है कार्बोहाइड्रेट से। तो जब एनिमल ज़िंदा होता है तो वो दो तरीके से एनर्जी बनाता है, एक एरोबिक पैथवे के थ्रू, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाना, और कुछ सर्टेन कंडीशंस में एनारोबिकली एनर्जी बनाना, जिसे एनारोबिक पैथवे कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनती है। तो पहले एरोबिक पैथवे को समझते हैं। तो एरोबिक पैथवे में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज टूटा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी बनाना, जिसमें हमें 38 ATPs मिल जाते हैं। ATP एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी की, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और एनारोबिक पैथवे में क्या होता है कि ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी बनती है, और इसमें हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, जो कि एरोबिक पैथवे के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो लैक्टिक एसिड जो है, जब एनिमल ज़िंदा होता है तो ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू रिसर्कुलेट हो जाता है और लीवर तक पहुंचता है, जहां पे लीवर लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देता है एनर्जी प्रोडक्शन के काम में आने के लिए। तो जब एनिमल को स्लॉटर किया जाता है तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो तुरंत कट ऑफ हो जाती है। हाउएवर एनिमल तो अब मर चुका है, बट जो सेल्स हैं वो तुरंत ख़त्म नहीं होते हैं, वो अपना सेल्यूलर लेवल पे काम चालू रखते हैं और एनर्जी बनाते रहते हैं। तो मसल में जो बची कुची ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके एनर्जी बनाते रहते हैं ग्लूकोज के साथ में, बट ये ऑक्सीजन भी ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर एनर्जी एनारोबिकली बनती है, जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी बनती है और लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो मसल में एक्यूमुलेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि अब कोई ब्लड सप्लाई तो है नहीं मसल से फ्लश आउट करने के लिए लैक्टिक एसिड को, क्योंकि जानवर को मारने के बाद में उसकी ब्लीडिंग कर दी जाती है, जिसे एक्सैंग्विनेशन कहते हैं। तो इस वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो मसल में एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसकी वजह से मसल का जो pH लेवल है, मींस pH लेवल जो होता है ये पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, जिसमें हम मेजर करते हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई चीज़ कितनी बेसिक है और एल्कलाइन है। तो 7 से नीचे एसिडिक माना जाता है। तो क्या होता है कि जब लैक्टिक एसिड जो है मसल में एक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहता है, तो क्या होता है मसल का जो pH है वो नीचे आ जाता है अप्रॉक्स 5.4 से 5.6 तक, जिसे अल्टीमेट pH कहते हैं, और इसे फेवरेबल कंडीशन माना जाता है मसल का मीट में कन्वर्ट होने में। तो अब आपके इस दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मुदित ये सारी एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है और किस चीज़ में हो रही है। तो इसका आंसर है मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एनिमल मर जाता है तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो ख़त्म हो गया, डेड हो गया, बट जो नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिल फायर करती रहती हैं और मसल को सिग्नल देती रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे रिलैक्स होने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे करके सारी एनर्जी यूज़ होती रहती है मसल के रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद।
तो जब एनर्जी सारी की सारी यूज़ हो जाती है और जब एनर्जी नहीं बचती है तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहते हैं, जिसे कहते हैं रिगोर मोर्टिस। आपने देखा होगा कई बार कि जब जानवर मर जाता है या सड़क किनारे आपने देखा होगा कोई मरा हुआ जानवर, तो कुछ समय बाद वो अकड़ा रहता है, तो वो अकड़न जो है वही रिगोर मोर्टिस फेज़ है। तो इसमें क्या होता है कि मसल के जो स्ट्रक्चर्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, बट ये जो फेज़ है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, और कुछ समय बाद जब ये मसल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डिग्रेड कर जाते हैं तो मसल जो है वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो सिंपल भाषा में मीट में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं होते हैं, इसका जवाब है कि जो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो एनारोबिकली यूज़ हो जाती है एनर्जी के प्रोडक्शन में। मींस कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाने में वो यूज्ड अप हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ऐसे करके जो पूरा ग्लाइकोजन है वो यूज्ड अप हो जाता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल में वो मीट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंटली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।